नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तो आज है फैसले का दिन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझान तो हैरान करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में तो एग्जिट पोल्स के हिसाब से रुझान मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में पल पल तस्वीर बदल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे लग रही थी, लेकिन तीसरे चरण के बाद बीजेपी आगे हो गई है। अगर यही रुझान नतीजों में तक रहते हैं तो हरियाणा के इतिहास में हैरान करने वाले नतीजे साबित होंगे। और चलते हैं एक बार अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रतन तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम और वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी, आलोक बस भी दिखाई दे रहे हैं। रतन तिवारी जी, अभी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो ये किस तरह की जो है ये तर्क है कि ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जैसे हम लोगों ने लगातार हरियाणा में काम किया और जिस प्रकार हमने हरियाणा की जनता के बीच में काम किया और जो हमारे पर्सनल कांग्रेस पार्टी के सर्वे थे उनको 60 सीट से ज्यादा सीट जीतती हुई दिखाई गई। ये सरकार भी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने अपना घाटा प्रयोग किया, सत्ता का रौब दिखाया। और जिस प्रकार अभी सामने आ रही है कुछ रिपोर्ट की चुनाव आयोग के ऊपर इनका दबाव जा रहा है, तो वो सारे दबाव, सारे हथकंडे ये अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है और लगभग 50 सीट का आंकड़ा पार करेंगे और हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। रतन तिवारी जी, ये तो ठीक है, लेकिन ये चुनाव आयोग जो है ये डाटा अपडेट करने में देरी कर रहा है, इससे क्या कहना चाहते हैं आप लोग जो है? देखिए, क्या होता है कि अभी आपने एक मुंबई में एक रिजल्ट देखा था, 48 से सिलसिला उद्धव बाला साहब का प्रत्याशी चुनाव हारा था और कारण यही रहा कि चुनाव आयोग काउंटिंग में काफी देर लगाई। अंत में उन्होंने परिणाम घोषित कर दिया। उसका भी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी इस तरीके से लेट कर रही है, देर कर रही है और ये अंत में देखना गलत करेंगे। और हमने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि मजबूत काउंटिंग सेंटर पे डटे रहें और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड के सामना करें, क्योंकि सरकार हम बनाएंगे, हमारी मजबूत स्थिति है और कोई भी उनका हड़कंप या डबल इंजन का जो रौब है वो नहीं चलने देंगे। ठीक है, आलोक बस जी ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं ये सही नहीं है, इसमें बहुत सारा बदल जाएंगे। अभी देखिए, कहते हैं उम्मीदों पर जीता है जमाना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ही ना। तो रतन तिवारी जी उम्मीद रखे हुए हैं और कोई बात नहीं है, जबकि आंकड़े स्पष्ट हो चुके हैं लगभग कि हरियाणा में चौतरफा रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो हमने काम किया है, ये लोगों ने लफेबाजी की है, हमने धरातल पर काम किया है, हमने जनता के सुख दुख में उनका साथ दिया है, हरियाणा को आगे ले जाने की कवायद की है, हरियाणा के लोगों को मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों से फलीभूत किया है, एक स्कैम रहित सरकार देने का काम किया है। पिछले 10 वर्ष में एक भी किसी मंत्री या किसी बीजेपी के आदमी पर कोई उंगली नहीं उठी, ना उसके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर धरती पर जनता को लुभाने के लिए, जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए काफी थी। संजीव निगम साहब जुड़े हैं, आम आदमी के प्रवक्ता। संजीव निगम साहब, ये जो सवाल कांग्रेस ने उठाया है कि चुनाव आयोग जो है वो आंकड़े अपडेट नहीं कर रहा है, ये क्या साफ नहीं बता रहे हैं? आप अपडेट नहीं कर रहा है तो इससे क्या सरकार क्या नतीजे बदल जाएंगे? क्या थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन नतीजे तो जो आने हैं वो आएंगे ही। और उसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी जो है वो करीब 48 से 50 सीट पे आगे चल रही है और कांग्रेस जो है वो 35-36 के आसपास है। ये कितने बदल जाएंगे आपके हिसाब से? नहीं, केंद्र सरकार जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का तो दुरुपयोग करती ही आ रही थी, लेकिन इस बात के भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से भी दबाव कहीं न कहीं डाला जा रहा है। भाई, जो रिजल्ट अपडेट होते हैं, आपके भी रिपोर्टर साथी लगे हुए हैं, अलग अलग चैनलों के वहां लगे हुए हैं, तो जो भी राउंड हो रहा है उसके एक राउंड पीछे तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों धीमा किया जा रहा है? इसमें भी कहीं न कहीं विस्तार से इसमें इन्वेस्टिगेटिंग के माध्यम से उसमें जो है जांचने की, परखने की आवश्यकता है, नंबर 1।
तो बाकी असली मालिक तो जनता होती है, कहीं पर भी हो, लोकतंत्र है, लेकिन सही ढंग से हो, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कहीं पर हेरा फेरी, मतलब जो काम हो वो लोगों को दिखे भी। मेरे कहने का ऐसा कहीं पर कोई छिपा हो या कोई हिडन हो। और इसमें ब्रेकिंग आगे रोकना चाहूंगा आपको संजीव निगम जी, बड़ी ब्रेकिंग आ गई, इलेक्शन ब्रेकिंग। हरियाणा का पहला नतीजा सामने आ गया है, पहला रिजल्ट, अभी तक रुझान सामने आए थे, पहला नतीजा सामने आया है। कांग्रेस के पक्ष में पहला जो सीट है कांग्रेस ने जीती है। कला वाली सीट से कांग्रेस को उम्मीदवार शीशपाल केहरवाला की जीत हुई है, यानी कि नतीजे आने शुरू हो गए हैं, पहला नतीजा आ चुका है। तो क्या चुनाव आयोग का जो डाटा है वो अपडेट नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। हालांकि पहला नतीजा भी आ चुका है कांग्रेस के पक्ष में, काला वाली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शीशपाल केहरवाला जीत गए हैं चुनाव। और चलते हैं एक बार फिर मेहमानों के पास। इंदुकान दीक्षित साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जो अभी तक के आंकड़े चुनाव आयोग जारी किए हुए हैं, 5वें या 6ठे दौर के आसपास जो है वो मतगणना दिखाई जा रही है, और 15 से 20 जो है वो चरण हैं जो पूरे होने हैं। हालांकि पहला नतीजा भी आ चुका है। आपको लगता है कि जो कांग्रेस का आरोप है उसमें कोई दम है? जी नवीन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। सारे मेहमान को भी हमारा नमस्कार। देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि पहले से भी आपने चर्चा में हमने कहा था मंत्री जी से कि क्लियर हरियाणा में कांग्रेस को दिख रहा है। 3-4 महीने पहले तो वो बिल्कुल ठीक पक्ष में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं में अभिमान दिखने लगा, देखिए स्वाभिमान अच्छा होता है, गुरूर या अभिमान नहीं होता है। तो अपने ही सहयोगी को जो लोकसभा में उनके साथ आम आदमी पार्टी, उन्होंने कुछ सीटें भी, चंद सीटें जो मांग रहे थे देकर समझौता नहीं किया। तो जनता में भी एक भ्रम होता है नवीन जी कि जो कल तक साथ मिलकर लड़ रहे थे, अभी 4 महीने पहले अभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। तो वो सच था कि ये सच है। जनता आपकी इस तरह की आर्थिमेटिक कैलकुलेशन पे विश्वास नहीं रखती है, वो केमिस्ट्री में विश्वास रखती है। मैंने पहले भी आप क्या कहा था कि जो परिणाम अभी दिख रहे हैं, जो आपका सवाल है, इसमें अधिक बदलाव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो साफ दिख रहा है, अगर कांग्रेस के दावों को तस्वीर मान ले कि कांटे की लड़ाई है। जिस हरियाणा में 3-4 महीने पहले भाजपा के भी बहुत सारे नेता अंदर खाने के मान रहे थे कि स्थितियां बहुत विपरीत हैं, और वास्तविकता यह कि स्थितियां विपरीत नहीं दिखती तो मुख्यमंत्री का चेहरा 6 महीने पहले, 3 महीने पहले वो नहीं बदलते। तो ऐसे में इन स्थितियों को भी अगर कांग्रेस उसका सदुपयोग नहीं कर पाई तो कहीं न कहीं ये उनकी बहुत बड़ी चूक है। और जो अभी तक के रुझान हैं, अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं और लगातार तीसरी बार बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाने में सफल होती है, तो पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और जो उनका राज्य का संगठन है, उनके लिए एक करारा समाचार है। जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, राष्ट्रीय हितों के चीजों पर भी उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। खासतौर से पहलवानों के मामले में मैं मानता हूँ कि जिस तरह से एक सौगात को लेकर के, एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवान को लेकर के जो उन्होंने राजनीति की, लेकिन अगर जो परिणाम दिख रहे रुझान, अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो हरियाणा में कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं। लेकिन इस हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूँ कि अगर कांटे का टक्कर भी हो रहा है तो ये बीजेपी का एक नैतिक विजय है, कांग्रेस की नैतिक पराजय है। देखिए, अंत में आते आते जिस तरह से हुड्डा परिवार अकर में था, जिस तरह से वो कुमारी शैलजा का अपमान किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। पब्लिक में मंच में राहुल गांधी जी ने एक करने की कोशिश की, प्रियंका ने एक करने की कोशिश की, उससे कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन आपस में शीर्ष नेतृत्व में देखा शैलजा जी ने जिस तरह से जो है अपनी बहुत सारी सीटों पर प्रचार करना था, नहीं किया, केवल कुछ सीटों पर किया, वो भी राहुल गांधी जी के मनाने के बाद, तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल हैं। और कांग्रेस एक बहुत बड़ी बाजी जीतते जीतते जो है वो कहीं ना कहीं हारती दिखाई दे रही है, और अब जो नतीजे बदलना लगभग बहुत मुश्किल है। तो 2 बजे का इंतजार कांग्रेस को है, देख लेते हैं 2 बजे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मानोगे तो फैसले का दिन है और फैसला लगातार ANB न्यूज पे कवरेज जारी है पूरे दिन।
लगातार बने रहेंगे। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।